माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री हरिंदर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 1। श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की इस घोषणा के अनुसार में विभाग द्वारा होडल में नए बस स्टैंड के लिए अन्यंत्र भूमि की तलाश की जा रही है। उपयुक्त भूमि के चयन के पश्चात ही मुख्यमंत्री घोषणा को क्रियान्वित किया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत पुरानी मांग है जो उनके बीच में हमने रखी थी। मेरे क्षेत्र में वैसे बहुत विकास के काम हुए हैं, तो ये काफी दिन से पेंडिंग चली आ रही है, तो कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे ये मांग मेरी कब तक पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम भूमि का चयन कर रहे हैं और जैसे चयन होएगी हम इसके ऊपर अति सुंदर बस स्टैंड बनाकर देंगे। श्री बलराम दांगी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ श्रीमान, मानसून और बेमौसमी बारिश के कारण इन गांव में पानी भर जाता है और इसकी जो निकासी है इसको जो ठीक करने के समाधान के लिए सरकार ने कई तरह के उपाय किए। डीजल पंप भी लगाए और इलेक्ट्रिक पंप भी लगा के वहां के पानी की निकासी का प्रबंध किया है। अध्यक्ष महोदय, जो ये पूरा विवरण दिया गया है ये मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा। इसमें जो पहले हो चुके हैं वही विवरण दे दिया है। पिछले 10 साल से जो एरिया हैं, कई ऐसी जगह हैं पूरे इन गांव में जहां पर सैकड़ों एकड़ फसल, हर गांव की सैकड़ों एकड़ फसल जो बर्बाद होती है, उसके लिए मैं मंत्री जी से ये बताना चाहूँगा मंत्री जी को। जैसे सामान गांव का उन्होंने लिख के दिया कि 45 एकड़ भूमि जलमग्न हुई थी, लेकिन सामन गांव में पुठी रोड पर गोड़ावाड़ा एरिया है जी, यहाँ लगभग 300 एकड़ फसल हर साल वो हो जाती है और सामन में ही बेडवा रोड पर लगभग 500 एकड़ फसल जल भराव के कारण वो हो जाती है। इसी प्रकार गिरावड़ में भी मदीना रोड पर जो गेपावाड़ा एरिया है वहां पर भी सैकड़ों एकड़ फसल, और समर गोपाल रोड पर जो पंचायती जमीन है जिसको बोली लगाकर किसान उसको लेते हैं माल पर, तो उसमें भी बहुत ऐसे ही फसल इकट्ठ वो हो जाती है बर्बाद। और खरेटी में डाबर वाला एरिया है जी, वहां पर 150-200 एकड़ हर साल बर्बाद होती है। और बैसी रोड पर भी जो ड्रेन है वो ड्रेन बैक मारती है हमेशा और वहां पर सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। और मदीना में भी हमारे जो अजैब और गिरावड़ रोड के बीच में जो डेर वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहां पर लगभग 700 एकड़ फसल हर साल, उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होते ही बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वहां पे भी और ऐसे ही और भी कई एरिया लाखन माजरा में है, चारों तरफ बहुत बुरा हाल है। और मोखरा में भी ऐसे ही, मतलब कई ऐसे एरिया हैं पूरे हल्के में, निंदाना है, मोखरा है, कई एरिया ऐसे हैं जिनमें बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि वहां पर भी उचित और परमानेंट इलाज उनके लिए किया जाए ताकि जो किसान है उनको बढ़िया तरीके से उनकी फसल मिल सके। जी देखिए, एक समय गांव को छोड़ के, क्योंकि वहां भी वो भट्ठों वाली जो जमीन है जहां से खोदी गई थी वहां पे पानी भरा है, उसमें से भी पानी की निकासी को उसको छोड़ दें तो बाकी गांव के जो आपके 5 गांव बचते हैं उसमें 13 स्कीम एक कंप्लीट हुई है। अच्छा 13 स्कीम एक कंप्लीट हुई है और 16 गांव जिनमें इस तरह की जो आपने बताया, जैसे कई गांव के नाम गिनाए, कई गांव के नाम आपने नहीं भी गिनाए, वो भी मान के एक 18 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्कीम्स पे और काम करके उसको कंप्लीट किया है। फिर भी जहां भी इस तरह की और बाकी समस्याएं हैं, मैं आदरणीय अपने साथी से कहूंगा कि वो लिख के दे दे, उस पर भी हम लोग काम को कंप्लीट करेंगे।
एक और सप्लीमेंट्री सर, ये मदीना गांव की सिंचाई भिवानी सब ब्रांच और नई निंदाना माइनर लिखा है जी। ये निंदाना माइनर नहीं है, ये निडाना माइनर है। तो इस हिसाब से निडाना अलग साइड हो गया, निंदाना अलग साइड हो गया। ठीक। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करता हूँ जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 3। अध्यक्ष महोदय, उमेश सिंह बालदा ने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खेत खलिहान को पक्का करने के लिए इनका सवाल है। इनके 2 प्रश्न हैं, कह में हाँ श्रीमान जी, कह में नहीं श्रीमान जी। ठीक, आप कोई आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मेरी विधानसभा में लोग खेतों में बसते हैं, खेतों की ढानियों में बसते हैं और काफी बड़े गांव होने के कारण उनमें काफी रास्ते ऐसे हैं। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध करूंगा कि ये रास्ते मेरे क्षेत्र में खासकर खेत खलिहान के रास्ते 15 किलोमीटर से 150 किलोमीटर किए जाएं, क्योंकि मेरे यहाँ विधानसभा में कुछ गांव तो ऐसे हैं जिसमें एक ही गांव में 15 किलोमीटर के रास्तों से काम चलता है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने, नायब सैनिक सरकार ने फैसला लिया है 1/11/2018 में, जब माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, खेत खलिहान की सड़क योजना सीएम कोड 24/219 से शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक की खेतों के कच्चे रास्तों का निर्माण ईंटों या 15 किलोमीटर का इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से किया जाना प्रावधान है। इस योजना के तहत खेतों के रास्तों का निर्माण हेतु माननीय मंत्रीगण, विधायक महोदय तथा की सिफारिश अभियंता पंचायती राज द्वारा कार्यों का प्राकलन तैयार करवाकर स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार अनुमानों की स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा जाता है। इसमें SNA के खाते में डाल दिया जाता है ताकि प्रक्रिया अनुसार जिला स्तर पर उपयोग किया जा सके। स्वीकृति निम्न प्रकार है। हमारे लगभग 3580.44 किलोमीटर खेत खलिहान के रास्ते पक्के किए और उसके लिए 7229 करोड़ और 73,000 की राशि स्वीकृति उनकी विधानसभा, उनका विधानसभा का ये है। आप 28 कोई अगर आप बाद में उनकी जो भी उनकी विधानसभा की बाद में चरखी दादरी में 28.41 किलोमीटर हमने खेत खलिहान पक्के किए गए, जिसमें बागड़ा में 27.42 किलोमीटर हमने सड़कें खेत खलिहान की पक्की की। उसी का नहीं, उनका तो अपनी विधानसभा के रस्तों का है। नहीं, वो तो जनरल हो गए। भारत भूषण जी। नंबर 4 सर, अनिल शुक्ल सर। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ठीक से नहीं लगा है और गलत इसमें मुझे लगा। देखो सर, 21 जुलाई 1990 के गजट नोटिफिकेशन से पता लगता है कि इस जमीन पे कभी तालाब था ही नहीं, कभी भी तालाब नहीं था सर। और दूसरा जो उन्होंने कहा भी क्या ये उक्त स्थान वक्फ बोर्ड को आवंटित किया था? सर, हरियाणा सरकार ने कभी भी इस जमीन को वक्फ बोर्ड को कभी अलाट नहीं किया। और तीसरा सर, कि अवैध कब्जा, इस पे मौके पे कोई अवैध कब्जा नहीं, बल्कि 1.5 एकड़ जमीन ली गई है इसके साथ की, उसमें कोई ड्रेन निकाल के पानी को आगे निकाला गया, जिस गंदे नाले के पानी की बात हो। ऑनरेबल स्पीकर सर, बड़ा दुख होता है मंत्री की रिप्लाई से और दुख होता है तथ्यों के साथ में। ये कितना ज्वलंत मुद्दा है जिसको भूमाफिया काबू कर रहा है और
मंत्री की रिप्लाई जी से ये लगता है कि इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, आप उस जमीन के ऊपर कब्जा करवा रहे हो। मैं इसके फैक्ट्स आप ऑनरेबल कोर्ट स्पीकर साहब के सामने रखूंगा। 32.5 एकड़ में 12 एकड़ जलाशय था, आज से 125 साल पहले, आज की बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है जलाशय, पॉन्ड, जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं उनको धरोहर की तरह संभाल के रखना है, ये नहीं कि उसमें कोई कब्जा कर ले और कुछ कर ले। उसके बाद स्पीकर सर, यहाँ पर अकाल पड़ा था, अकाल में अनाज के बदले श्रमदान करके गांव वालों ने 125 साल पहले ये जोड़ खरीदा था, जोड़ खोदा था और उनको दिया। उसके बाद यहां पर पानी रोहतक का और 12 गांवों का इकट्ठा होता था। ये कहते कभी जोड़ था ही नहीं। ये लीजिए, ये है 2021 की तस्वीर उसी जगह की। गूगल से 2021 ही, मंत्री जी देख लीजिए तालाब है कि तालाब है कि नहीं है। एक मिनट प्लीज, आपने इतना क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट, और आप अपनी जो सांस्कृतिक हमारी संपदा है उसको आप अपने पास नहीं रखना चाहते, और बात है जब वहां पे तालाब है ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ ना, तालाब की फोटो दे रहा हूं। लेट द टीम बी अपॉइंटेड, let the MLS team be appointed, let the department of men go there whether still there is joड़ or not। उसके बाद ये है जी 8 मार्च की तस्वीर, 2 दिन पहले की। ये जोड़ है कि नहीं, नजर आ रहा मंत्री जी आपको? जोड़ है ना। उसके बाद बत्रा जी, आपका कहना है कि जो मंत्री जी ने जवाब दिया आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, सहमत के बाद ये दैनिक भास्कर संडे, बरसाती पीर बहुजी डिस्पोजल पर अब भू माफिया का कब्जा। दिस इज आई एम शोइंग टू द हाउस, आई कैन पास ऑन दिस डॉक्यूमेंट टू द स्पीकर। मंत्री जी, इसमें ये जमीन वक्फ बोर्ड की किसानों, मैं आता हूं उस पर भी, मैं उस पर भी आता हूं, किसी का कोई कब्जा नहीं सर, मैं उसमें भी आता हूं। मैं ये पहली बात पूछता हूं, जब यहां पर जोड़ था तो उस जोड़ को भरने की इजाजत किसने दी? क्या कोई उसको लैंड ऑफ यूज को चेंज कर सकता है? बात तो ये है सर, आज एक भू माफिया 4 एकड़ का जोड़ रह गया, सिर्फ 8 एकड़ पर सारी की सारी ये देखिए सारी की सारी मिट्टी सारी भर दी है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, फिर क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड से लीज पे ले लेंगे, उसको जमीन को काबू कर लेंगे। जिससे मोटे सप्लाई। मंत्री जी, इसको चेक करा लीजिए। नहीं सर, महोदय, ये इतना सिंप्लीफाइड मामला नहीं है जो मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं देखा है, मेरे उसके साथ ये है, पीर बौद्धी 125 साल पहले खुदी थी, और उसके बाद हर बारी ये सारा इलाका जो है फ्लड प्रॉन एरिया है। मतलब ड्रेन नंबर 8 खुदी, उसने बचाव किया, फिर ड्रेन 6 खुदी, उसने बचाव किया, फिर भी यहाँ पर गांव का पानी भरता है, हर बारी भरता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे साथ चलें, वहां भरत हुई। मैंने स्वयं उस समय के डिप्टी कमिश्नर को 3 बार कहा, उन्होंने वो भरत रुकवाई। शायद आज भरत रुकी हुई है, लेकिन किसने भरत की, क्यों की, इस बात का जवाब नहीं है आपके पास। क्यों भरत हुई? भरत की है, इलीगल भरत की है, तो उसके खाली करवाओ, आप खुदवाओ को जोड़ दो। जो आप वहां का देखिए सर, जो किसानों ने अपनी जमीन, किसानों ने जमीन समतल करने के लिए किसान की जमीन नहीं है, वो का उपयोग किया। एक बात नहीं। दूसरी बात ये है, देखिए कौन है ये माफिया काम कर रहे हैं, और मैं आपके साथ कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसको अरेस्ट करवा रहे हैं, साइट इंस्पेक्शन, हमें कोई गुरेज नहीं है, मगर पूछा जाए। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है, साइट इंस्पेक्शन रखा जाए, हम साथ चलेंगे, वहां किसानों से भी पूछ लेंगे कितने साल से जोड़ा हुआ। नहीं होगा, ये बहुत गंभीर मामला है। ठीक है, स्पेसिफिक अगर आपका कोई सप्लीमेंट्री। मंत्री जी,
एक तो मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते थे, आप उसको इन्वायरमेंटल के लिए बहुत अच्छा था। सारे शहर का पानी एक रिजर्वायर है, वहां पर इकट्ठा होता है। इनकी रिपोर्ट जो जुटा रहा हूँ, ये आखिरी बात सप्लीमेंट्री पूछता हूँ ताकि वो उसके ऊपर जो भी उन्होंने संज्ञान लेना है वो लेंगे। ठीक है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, 12/6/2024 को एसडीएम साहब में पत्र लिखते हैं, संपदा अधिकारी वक्फ बोर्ड, सारा कुछ निचोड़ा जाएगा। वक्फ बोर्ड की उप भूमि पर मौका मुआवजा की माना किया गया तो पाया कि उप जमीन के जो किसी व्यक्ति द्वारा 2 या 4 दिन का कार्य ना होकर काफी दिन का प्रतीत होता है, उप में आपकी स्थिति से सदैव प्रतीत होता है। वक्फ बोर्ड कह रहा है एसडीएम, आप उस दोषीगण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते एवं अथवा आप अपने कर्मचारी द्वारा मिली भगत। मंत्री जी आप इसमें जवाब दीजिए। नहीं सर, आखिरी बढ़ता हूँ, आखिरी बढ़ता हूँ, जरूरी है जी, मेरे ख्याल से जरूरी है। नहीं, इसके अतिरिक्त सारे शहर में आसपास का पानी बत्रा जी आज ही सारी बात आ गई है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देने दीजिए। जी मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो लैंड की बात हो रही है वक्फ बोर्ड की लैंड है और ये 1 अगस्त 2023 ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वहां पर किसान पट्टे पर लेकर के इस भूमि को वो अपनी फसल करता है इस भूमि के ऊपर। और इसमें से जैसा अभी मंत्री जी ने बताया एक नाला निकाला है उसके बीच से और उसमें पानी नहीं था, वो उबड़ खाबड़ लैंड थी, उसको समतल किया उन्होंने। समतल करके आज भी वहां पर वो अपनी फसल उगा रहे हैं और उसका हर वर्ष पट्टा लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा नहीं है किसी पर। और उसकी नेचर के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था माननीय अध्यक्ष जी कि यहाँ का तालाब है, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड का विषय है, रिकॉर्ड का विषय है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड का विषय है, जो भी जांच करा लीजिए इसकी कोई बात। स्पीकर सर, मैं बत्रा जी को एक बात कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई, बत्रा जी से मेरा निवेदन सर आपके माध्यम से, अगर बत्रा जी के पास कोई भी पिछले 125 साल की जमाबंदी में, ठीक है, इस जमीन पर तालाब होने का इंदराज है तो दिखा दे। एक बात, और दूसरी बात, बत्रा जी आप सारा दे दीजिए। ये तालाब है, तस्वीर पे तालाब लीजिए, ये तो तालाब है, ये तालाब जो है उन्होंने कहा लिखित में दे दीजिए। अगर कुछ है तो 1995 तस्वीर तो है ना, 1995 की रोहतक शहर के कमिश्नर के घर से लेकर आसपास के सैकड़ों एकड़ जमीन में 15 फीट पानी भी है। निचले इलाकों में तो बरसातों में पानी रुकता ही नहीं है। मंत्री जी, अगर वहाँ पानी को बत्रा जी आप लिखित में विषय दें। मंत्री जी आप इस विषय पे माननीय सदस्य की तसल्ली कराएं। आप लिखित में देंगे, आप इनकी तसल्ली कराएं। ये तसल्ली के लिए बात ये है, ये जो आंकड़ा रख रहे हैं गलत है, तथ्य गलत है, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे जवाब में कोई बात है, आप लिखित में देंगे और तसल्ली कराएंगे। अगर सरकार उसकी तसल्ली कराएगी। जी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में हाँ होगी, चर्चा होगी। मैं कह रहा हूँ नहीं बिल्कुल, उनकी सहमति नहीं है, वो लिखित में दे, सरकार उसकी जांच करा के। मैं यही बात कह रहा हूँ, आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर बत्रा जी को कोई कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो हम इसकी या आकर के पूछ लें, हम आपको पूरा संतुष्ट करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। जी फ्रेम करके इलीगल कब्जा किसने किया उसे गलत ले। दूसरा, रोहतक कमिश्नर के नीचे एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी कमेटी बना दे और उससे रिपोर्ट मंगवा दे। नहीं, वो करेंगे, मंगवा दे, कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें, डीसी से रिपोर्ट मंगवा दे, कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवा दे, और आगे वक्फ बोर्ड की जमीन अगर किसी ने बना किया हो और उसको काबू करने के लिए
मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर कोई ऐसा कब्जा या इस तरह का कोई विषय होगा तो बिल्कुल उसका संज्ञान लेंगे। चलिए जस्सी